नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे गहरे सवाल की तह तक चलते हैं जिसने हजारों सालों से हम इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि उस परम सत्य की खोज है जिसे हमारे पूर्वजों ने महसूस किया था। तो इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, न ये ब्रह्मांड, न तारे, न समय, कुछ भी नहीं। तब ये धर्म और आस्था जैसे विचार, ये कॉन्सेप्ट्स आए कहाँ से? जब इंसान ने इस दुनिया में पहली बार अपनी आंखें खोलीं, तो उसके मन में वो पहली चिंगारी कहाँ से आई जिसने उसे किसी अनदेखी शक्ति से जोड़ा? देखिए, इस सवाल का जवाब किसी एक किताब या किसी संगठन में नहीं मिलता। इसकी जड़ें वो तो कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये कहानी असल में तब शुरू होती है जब इंसान ने पहली बार हैरत से अपने आसपास की दुनिया को देखना और समझना शुरू किया। हमारे जो शुरुआती पूर्वज थे, जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उन्हें एक पैटर्न नजर आया, एक अद्भुत नजारा कि सूरज हर सुबह बिना चूके एक ही दिशा से उगता है। मौसम एक तय क्रम में बदलते हैं। बारिश आसमान से गिरकर धरती को जीवन देती है। उन्हें ये महसूस हुआ कि इस सब के पीछे कोई बहुत गहरा, कोई अटल नियम काम कर रहा है। और बस यहीं से आस्था का वो पहला बीज अंकुरित हुआ। और जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है वो ये कि वैदिक काल में धर्म शब्द से भी पहले एक और बहुत पावरफुल शब्द था, रित। रित का मतलब है वो कॉस्मिक ऑर्डर, वो यूनिवर्सल लॉ जो हर चीज को, हर कण को चला रहा है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को एक सुर में, एक लय में बांधे हुए है। इसे ऐसे समझिए जैसे सूरज का हर रोज अपने रास्ते पर चलना, पानी का हमेशा नीचे की ओर ही बहना, धरती का हर जीव को पालना और मौसम का वो कभी न टूटने वाला चक्र। ये सब रित के ही तो उदाहरण थे। इन्हीं अटल नियमों को देखकर इंसान के मन में पहली बार श्रद्धा और आश्चर्य का भाव जागा था। तो ठीक है, ये तो हुई आस्था की बात, जो प्रकृति के इस नज्म को देखकर पैदा हुई। लेकिन वो गहरा ज्ञान, वो वेद, वो कहाँ से आए? अब हम इस कहानी के सबसे रहस्यमयी और सबसे गहरे मोड़ पर आते हैं कि आखिर वेदों का असली सोर्स क्या है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वेदों को किसी इंसान ने बनाया या लिखा नहीं, उन्हें सुना गया। जी हाँ, सुना गया। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं, जिसका मतलब ही है वो ज्ञान जो सुना गया। हुआ ये कि जब प्राचीन ऋषि मुनि गहरे ध्यान में अपनी चेतना की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंचे, तो उन्होंने ब्रह्मांड की इस मौलिक ध्वनि को, इस शाश्वत ज्ञान को सुना, उसे अनुभव किया। तो ये किसी इंसान के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि वो सत्य है जो खुद प्रकट हुआ। लेकिन अगर ये सत्य खुद प्रकट हुआ, तो इसका स्रोत क्या था? इसका जवाब हमें समय की शुरुआत से भी पहले ले जाता है, उस अवस्था में जब कुछ भी नहीं था। और इसका जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त जो सवाल पूछने की हिम्मत करता है, जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को हैरान कर देता है। सवाल ये है कि जब कुछ नहीं था तब क्या था? ये सूक्त कहता है, तब न सत था न असत। मतलब न तो होना था और न ही न होना। एक ऐसी स्थिति जहां हमारे लॉजिक के, हमारे तर्क के सारे नियम टूट जाते हैं। न आकाश था, न उससे परे कुछ था। जरा उस अवस्था की गहराई की कल्पना करके देखिए। और आगे ये कहता है, न मृत्यु थी न अमरता, न दिन का कोई निशान था न रात का। वो हर तरह के भेदभाव से, हर ड्युअलिटी से परे की स्थिति थी। एक ऐसा अनुभव जो हमारी कल्पना से भी परे है। तो फिर उस शून्य में था क्या? सूक्त कहता है, सिर्फ तत् एकम, वह एक, वो अकेली परम सत्ता जो अपनी ही शक्ति से बिना हवा के सांस ले रही थी, और उसके सिवा कुछ भी नहीं था। वेदों का जो पूरा सार है ना, वो इसी एक की अनुभूति है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस निराकार, इतने विशाल ब्रह्मांडीय ज्ञान को इंसानों तक पहुंचाने के लिए कैसे सहेजा गया, कैसे इसे व्यवस्थित किया गया? देखिए, ये सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन हजारों सालों तक इस ज्ञान को शब्द दर शब्द, ध्वनि दर ध्वनि, बिना एक भी गलती के अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये एक असाधारण साधना थी। ये गुरु शिष्य परंपरा के उस अटूट अनुशासन से ही संभव हो पाया। फिर
आज से लगभग 5000 साल पहले जब ये महसूस किया गया कि आने वाले युगों में यानी कलयुग में इंसान की याद रखने की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, तब महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने इस पूरे फैले हुए ज्ञान को एक जगह व्यवस्थित किया। उन्होंने ज्ञान के इस एक महासागर को 4 धाराओं में बांटा ताकि हर तरह का इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से इससे जुड़ सके। पहला ऋग्वेद, जिसमें कुदरत की शक्तियों की स्तुति है। दूसरा यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और कर्मकांड के नियम हैं। तीसरा सामवेद, जिसमें संगीत और गायन है। और चौथा अथर्ववेद, जिसमें विज्ञान से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी का ज्ञान भरा है। तो सृष्टि की शुरुआत से लेकर वेदों के संकलन तक की इस पूरी यात्रा से हम आज क्या सीख सकते हैं? इसका असल सार क्या है? सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि धर्म या आस्था कोई बाहर से दिया गया आदेश या कोई रूल बुक नहीं है। ये तो हम सबके अंदर की एक सहज प्यास का नतीजा है, उस परम सत्य से जुड़ने की प्यास, उस अनजाने को जानने की एक गहरी इच्छा। ये एक आंतरिक खोज है, एक इंटरनल जर्नी। वेद हमें उस सत्य की ओर बस एक इशारा करते हैं, एक दिशा दिखाते हैं, और आखिर में हम सब के लिए वही सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं कि इस विशाल कॉस्मिक ऑर्डर में, इस रित में हमें से हर एक का किरदार क्या है। और ये वो खोज है जो हर पीढ़ी को अपने लिए खुद करनी पड़ती है।